नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में रावण के निधन के पश्चात शिव आत्मा रूपी राम से प्रार्थना करते हैं। इससे पहले के अंकों में हमने देखा कि ब्रह्मा रूपी बुद्धि ने आत्मा रूपी राम से विभेद करी बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। मन रूपी इंद्र ने विश्राम के लिए प्रार्थना की। आज देखते हैं कि विश्वास रूपी शिव आत्मा रूपी राम से क्या मांगते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, परम प्रीते कर जोरे जोग, नलिन नयन भरे बार, पुलकित तन गद गद गेरा, विनय करत त्रिपुरारी। शिव को त्रिपुरारी कहा। शिव त्रिपुरारी क्यों है? त्रिपुरारी का क्या मतलब है? त्रिपुरारी मतलब जो तीन पुरों का दुश्मन हो, तीन पुरों का शत्रु हो। त्रिपुर, तीन पुर, और आर्य माने शत्रु। ये तीन पुर कौन से हैं? तो मनुष्य के जीवन में देखिए, त्रिगुणी प्रकृति के रूप में ये तीन पुर हमेशा विद्यमान रहते हैं। पहला पुर है तमस, जो कि अतीत से आता है मनुष्य के, और उसमें ग्लानि, पश्चाताप, पूर्व धारणाएं आती हैं। दूसरा पुर है रजस, जो भविष्य से आता है। उसमें असुरक्षा, आशंका, लोभ, मोह, ये सब देता है वो मनुष्य को। और तीसरा पुर है सत, जो आज है, अभी है, वो भी भूत में जाने वाला है। भविष्य से आने वाला है और भूत में जाने वाला है। तो शिव इन तीनों से परे हैं, इन तीनों पुरों से या इस त्रिगुणी प्रकृति से परे हैं, और तभी वो विश्वास कहलाते हैं। और शिव की विश्वास तक की यात्रा निष्कंटक नहीं है। शिव मनुष्य में अहंकार रूप में विराजमान है और अपने तप, संशय का संयम, मोह का निरोध, इससे विश्वास तक पहुंचते हैं। और विश्वास रूपी शिव आत्मा रूपी राम से क्या मांगते हैं, देखते हैं। माम भीरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। विश्वास रूपी शिव आत्मा रूपी राम से रक्षा मांग रहे हैं कि मेरी रक्षा करो। विश्वास हमेशा रक्षा की प्रार्थना करता है। अहंकार जब होता है वो रक्षा की प्रार्थना नहीं करता, वो तो खुद खड़ा हो जाता है। पर विश्वास हमेशा आत्मा से रक्षा की प्रार्थना करता है। किससे? इसके बारे में तुलसी लिखते हैं, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। रक्षा किससे? मोह से और संशय से। तो विश्वास आत्मा से मांग रहा है कि मेरी इस संसार में जो मोह है, अज्ञान है, उससे, और जो संशय है सत्य के बारे में, उससे रक्षा करो। आगे लिखते हैं तुलसी, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर।
यहाँ पर शिव विश्वास पूर्वक जो कहते हैं वो जानने जैसा है। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, आप निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। ये सारा सगुण विश्व रूप है, ये भी आपका ही है, और आप निर्गुण भी हैं, और उस निर्गुण रूप आत्मा ने ही ये सगुण विश्व रूप धारण किया हुआ है। और कहते हैं कि इस निर्गुण और सगुण के बारे में जो भ्रम होता है, उस भ्रम को दूर करने के लिए हे आत्मा रूपी राम, आप प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के समान हैं। आपके प्रकाश में, आपके ज्ञान से ही ये जाना जा सकता है कि आप निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। आगे कहते हैं, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। यहाँ शिव की फिर मांग है, विश्वास मांग रहा है। कहते हैं कि मेरी कामनाओं से, क्रोध से और अभिमान से रक्षा करो, मेरे मन में निरंतर बस के। हे आत्मा रूपी राम, मेरे मन में निरंतर बसो, जिससे कि मैं कामनाओं, क्रोध और अभिमान के जाल में न फंसूं। आगे लिखते हैं तुलसी, विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन। कहते हैं कि जो विषय हैं, जो मनोरथ रूपी विषय हैं, बहुत सारी मनोकामना है कि ये मिले वो मिले, इन सबों से मेरी रक्षा करो। और इसको रक्षा कैसे करो? मुझे इस मन के पार ले चलो। मन तो हमेशा इधर उधर भटकता है, और ये विश्वास रूपी शिव अगर मन के साथ रहेगा तो ये भी इधर उधर भटकता रहेगा। तो मेरे को मन के पार ले चलो, ये विश्वास की मांग है। आगे कहते हैं, भव बारिद मंदर परम दर, बार तार संस्कृति दोस्त। कहते हैं कि इसी विश्वास से ये संसार रूपी जो सागर है, जिसमें अनेकों विषय हैं, अनेकों मनोकामना है, उससे मेरे को पार करा दो, मेरी नैया पार लगा दो। आत्मा रूपी राम से विश्वास की ये प्रार्थना है, और ये विश्वास ही है जो इसको पार कर सकता है। जब तक अहंकार है, ये भव सागर पार नहीं हो सकता। तो अहंकार से विश्वास की यात्रा जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। आत्मा रूपी राम से यह प्रार्थना करने के लिए कि मेरे को इस भावसागर में जो मोह, संशय, मनोरथ, कामनाएं हैं, उनसे पार लगा दो। आगे कहते हैं तुलसी, अनुज जान की सहेत निरंतर, बसहु राम नृप ममोर अंतर। विश्वास कहता है कि लक्ष्मण के साथ, वो मन जिसका लक्ष्य राम है, ऐसे मन के साथ और भक्ति रूपी सीता के साथ मेरे मन में निवास करो, तभी मैं इस संसार रूपी सागर में जो मोह है, जो कामनाएं हैं, जो संशय हैं, जो काम, क्रोध, मद जैसे विषय हैं, इनसे पार पा पाऊंगा। आगे कहते हैं, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। कहते हैं कि आप
इस मन के आभूषण हैं, और मन के आभूषण आप तभी हो सकते हैं जब मन निरंतर आपके साथ लगा रहे, या आप निरंतर इस मन के साथ लगे रहें। इस मन के आभूषण हैं, और जब आप इस मन के आभूषण बनते हैं तभी आप मेरे को या इस मन को सब प्रकार के जो भय हैं, जो डर हैं, उनसे पार लगा सकते हैं। तो देखिए, शुरू में रक्षा की प्रार्थना की और बाद में फिर ये कहा कि आप मेरे मन में बसेंगे तो मेरी सब प्रकार के भयों से रक्षा होगी। तो विश्वास की यह प्रार्थना है आत्मा रूपी राम से। और इस तक आने के लिए, इस जगह तक आने के लिए मनुष्य को तप, संयम, साधना करनी पड़ेगी, जिससे कि वो मन को राम में लगा सके, अपनी बुद्धि को राम की भक्ति में लगा सके, तब विश्वास पर पहुंचते हैं। आखिर में शिव कहते हैं, नाथ जबहि कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार। शिव कहते हैं आत्मा रूपी राम से कि हे आत्मा, जब आप मनुष्य के शरीर में विद्यमान होंगी, ऐसा मनुष्य जान जाएगा कि आत्मा ही मेरे में विद्यमान है, आत्मा का राज तिलक हो जाता है मनुष्य के शरीर में, तब विश्वास आत्मा के चरित्र को देखने के लिए आएगा। मतलब तब जब मनुष्य का यह निश्चय हो जाता है कि वो और कुछ नहीं, आत्मा रूपी राम का ही रूप है, तो ये जो विश्वास है ये बिल्कुल दृढ़ हो जाता है, और इस विश्वास के साथ फिर मनुष्य सारे चरित्र इस संसार में करता है। यह शिव का प्रयोजन है, यही शिव का आयोजन है, और यही शिव चरित्र है, यही शिव की प्रार्थना है। देखें आप इस लक्ष्य में कहाँ तक पहुँचते हैं। धन्यवाद।